अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप FIA सुप्रीडेंट बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बताने वाला। मैं आपको बताऊंगा FIA सुप्रीडेंट के लिए कौन से अहम तरीन टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, घर बैठे तैयारी कैसे करनी है 30 दिनों में, कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है, कौन सी चीज़ें आपने खाली बस देखनी है, और किस डेप्थ तक ला के पेपर को आपने तैयार करना है, कितने घंटे आपने ला के पेपर को देना है, टेस्ट और MCQs को कैसे आपने पढ़ना है, पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स में आपको इंशाल्लाह अपने सेशन में बताऊंगा। और इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के लेक्चर में अपने सेशन के हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। याद रखें, 30 दिन कम नहीं होते अगर डायरेक्शन के मुताबिक आप तैयारी करें। आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ अहम तरीन टॉपिक्स बताऊंगा सिलेबस के मुताबिक, बल्कि आपको घर बैठे तैयारी का एक मुकम्मल रोड मैप भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आपने दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। सबसे पहले सिलेबस को की तरजीह के मुताबिक तकसीम करते हैं। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के रूल को आपने तैयार करना है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपने अहम तरीन जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको आपने तैयार करना है, प्रोबेशन को तैयार करना है, सीनियरिटीज़ को तैयार करना है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट, लीव, डिसिप्लिन, पेनल्टीज़ और अपील। हर टॉपिक के बाद आपने MCQs को भी तैयार करना है। इनको अच्छे तरीके से तैयार भी करना है और MCQs को भी तैयार करना है। ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और इसके अलावा आपने इन टॉपिक्स के हवाले से MCQs लाजमी रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल ऑफ बिजनेस की बात करें तो 1973 कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर डिवीज़न, मिनिस्टर इंचार्ज, सेक्रेटरी, एलोकेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ एक फार्मूला आपने याद रखना है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर। मतलब ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। पावर जिम्मेदारी, और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, ये तीन चीज़ें आपने इस लॉ में से तैयार करनी है। और इसके लिए आपने 8 से 10 11 डेज देने हैं, मतलब 3 दिनों में आपने तैयारी करनी है इन चीज़ों पर, ठीक है। 3 दिन आपने देने हैं। आगे PPRA रूल्स 2004, इसके लिए आपने 4 डेज देने हैं, और इसमें एडवर्टाइजमेंट, प्लानिंग, बडिंग, एवुलेशन, और इसके अलावा आपने डायरेक्ट कंट्रैक्टिंग, बिड, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस गारंटी और कंप्लेंट्स वगैरह को तैयार करना है। इसके मेथड की डिमेंशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। व्हेन, ये कब हुए, कंडीशंस, और इसका मेथड क्या है, प्रोसीजर वगैरह क्या है, ठीक है। ये मुकम्मल आपने तैयार करना है। नेक्स्ट 17वें से 20वें दिन आपने क्या चीज़ तैयार करनी है जी। आपको बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट PAO रेगुलेशंस, बजट, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पावर्स, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग, ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट, और इसके अलावा आपने कंट्रोल, अकाउंटिंग, ऑडिट वगैरह को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन टॉपिक्स को, इन चीज़ों को आपने तैयार करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब बात करते हैं जी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टॉपिक को भी आपने 4 दिन ही देने हैं HRM को, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, कोशिश करें कि 3 दिनों में आप इन टॉपिक्स को ख़त्म करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और बाकी अगर आप मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको इसी वीडियो में अपने सेशन की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि ये सेशन मैं आपको बता दूं सिर्फ इसमें
उन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है जो सीरियस होते हैं और लिमिटेड सीटें होती हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास भी नहीं होता, स्टूडेंट्स के भी पास टाइम लिमिटेड होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सीरियस ही कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। अब 24 और 25 कंप्यूटर, आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सीपीयू। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप 24 या 25 के बजाय, ये भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर 3 घंटे आप डेली बेसिस पर ला के पेपर को दे रहे हैं तो एक आधा घंटा या घंटा आप दे दें कंप्यूटर को। मज़ीद आप लोग मैथ के पोर्शन को देख लें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पर इंग्लिश के पोर्शन को भी तैयार करें। मतलब आधा आधा घंटा 45 मिनट भी आप देते हैं तो आपका टाइम मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी कि 26 डे बेसिक मैथ मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग मैथ को तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर को तैयार कर सकते हैं और इंग्लिश को डेली, ठीक है। क्योंकि आपको ये बता दूं, जो टॉपिक आपका या जो चीज़ आपकी वीक जा रही है उस पर प्रैक्टिस डेली करें। जब आपको पता है कि रेशो और प्रोपोर्शन वाला लाजमी आ रहा है सवाल, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप लाजमी करें। याद रखें, इसमें से कन्फर्म आना है। जब कन्फर्म चीज़ें हैं तो फिर आप क्यों नहीं तैयार कर रहे? ये आपकी गलती है ना। कंसेप्ट क्लियर करें, यूट्यूब देखें, चैट जीपीटी से पूछें, एआई से पूछें आसान तरीन तरीके से, या मैट्रिक या इंटर या एफए की या फिर आप बैचलर की बुक देख लें कोई भी, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगे। छोटी क्लासों की देख लें, ठीक है। आगे बात करते हैं जी। 27 से 29 डेज तक आपने ग्रैंड रिवीजन तैयार करनी है, शॉर्ट नोट्स, इम्पोर्टेंट नंबर्स को तैयार करना है, अथॉरिटीज़ को तैयार करना है। जो एमसीक्यूज़ आपके गलत हुए हैं टेस्ट सेशन में, उनको आपने दोबारा देखना है कि उनमें क्या वजह थी जिसकी वजह से वो गलत हुए। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कम से कम आपने हर गलत एमसीक्यूज़ को 2 बार सोल्व करना है, ठीक है। गलती क्यों हुई, दुरुस्त जवाब क्या है, दोबारा ये गलती कैसे नहीं करनी। मतलब आपने ट्रिक भी सोचना है कि उसके हवाले से कोई ऐसा ट्रिक अपनी ज़िंदगी में से उठा लें, या कोई ऐसा जहन में चीज़ सोचें जिससे वो चीज़ याद रहे, पेपर में शायद वही सवाल आए। ये भी होता है अक्सर, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनल रिवीजन। नई किताब आपने नहीं पकड़नी, आपने मुकम्मल सिलेबस पढ़ लिया है ना, तो सिलेबस से बाहर कोई चीज़ ही नहीं है। आपने नया टॉपिक नहीं पकड़ना, सिर्फ अपनी तैयारी, जो अपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने मेरे सेशन में चीज़ें ली हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करें, ठीक है। नई चीज़ तैयार करेंगे, अपने आप को कन्फ्यूज़न में खुद क्रिएट करेंगे। हाँ, टेस्ट सेशन बेशक ज्वाइन करें, और जो चीज़ मिस हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि उसको करें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि गलत तो नहीं हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ाना 5 घंटे आप दें, 3 घंटे ला के पेपर को, 1 घंटा इंग्लिश, कंप्यूटर, और इसके अलावा एक आधा घंटा या 45 मिनट आप इंग्लिश को दे दें, ठीक है। मैथ और कंप्यूटर इंग्लिश को आपने 2 घंटे ही देने हैं टोटल, ठीक है। लेकिन ये याद रखें, मुस्तकिल मजाजी आपकी टूटनी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। 10 घंटे एक दिन आप पढ़ते हैं, दूसरे दिन 4-5 घंटे ना पढ़ें, तो ये आप याद रखें कि आप गलत डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। अब एक अहम बात इन कैंडिडेट्स के लिए जो कहते हैं कि नोट्स तो समझ आ जाते हैं, लेकिन सिलेबस हमें सर टेस्ट कौन देगा, लेक्चर्स कहाँ से लें, कैसे करें तैयारी, पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। और इस मसले को सोल्व करने के लिए मैंने अपना FIA सुपरीडेंट स्पेशल प्रिपरेशन सेशन शुरू किया है। इस सेशन में मैं आपको सिर्फ लेक्चर्स नहीं दूंगा, बल्कि आपको सिलेबस के मुताबिक नोट्स, इसके अलावा अहम तरीन टॉपिक्स के मुताबिक आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अहम तरीन MCQs, इसके अलावा टेस्ट सेशन होगा वीकली और मंथली, रिवीजन होगी इंशाल्लाह, ला
विद टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स आपको सिखाई जाएंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस सेशन में क्यों शामिल हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स में 200 प्लस पीपीएससी रिटन क्वालिफायर हैं, 50 रिटन क्वालिफायर पीएमएस में हैं, एक सीएसएस रिटन क्वालिफायर है। और मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। ये किसी सिलेक्शन की गारंटी नहीं, लेकिन ये मेरे टीचिंग और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। मेरी कोशिश होगी कि आपको सिर्फ ये ना बताया जाए कि ये टॉपिक पढ़ लो, बल्कि ये भी बताया जाए कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, एमसीक्यूज़ कैसे बन सकता है और पेपर में इसे कैसे अटैम्प्ट करना है। एक बात बहुत अहम, सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं होता, आपको पेपर अटैम्प्ट करना भी आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आपने सवाल की को सिलेक्ट किस तरह करना है, गलत एमसीक्यूज से किस तरह बचना है, अहम तरीन एमसीक्यूज आपने किस तरह करने हैं, मुश्किल सवाल आपने किस तरह करने हैं, कंप्लीट पेपर आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। दुरुस्त पेपर अटैम्पिंग तकनीक से कैंडिडेट अपनी स्कोरिंग को नुमाया तौर पर बेहतर कर सकता है और पास कैंडिडेट्स में 20 से 30 मार्क्स तक इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल हो सकता है। मतलब उनके 20 से 30 नंबर भी बढ़ सकते हैं, जो कि मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन याद रखें, ये किसी मखसूस मार्क्स या सिलेक्शन की गारंटी नहीं। असल मकसद ये है कि आपकी अपनी मौजूदा तैयारी से ज़्यादा स्कोर किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब एक बात दिल से सुने, मुमकिन है कि आपने पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हों, मुमकिन है कि आप एक दो नंबर से रह चुके हों, मुमकिन है आप कई बार शुरू करके तैयारी छोड़ चुके हों, लेकिन आपकी पिछली नाकामी आपका आखिरी फैसला नहीं है। FIA सुप्रीडेंट आपके लिए सिर्फ पोस्ट नहीं, ये आपके लिए एक चांस है, और चांस हमेशा इंतज़ार नहीं करता। 30 दिन आपके पास हैं और 30 दिनों को ज़ाया करना है या आपने इससे फ़ायदा उठाना है, इस कन्फ्यूज़न में है तो आप लोग दुरुस्त स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। फैसला आपका है कि आप खुद तैयारी करते हैं या मुकम्मल गाइडलाइन के ज़रिए तैयारी करते हैं। अगर आप FIA सुप्रीडेंट का सीरियस टारगेट रखते हैं तो आज से आप कमिटमेंट करें कि रोज़ाना 30 दिन के लिए मैं स्टडी करूँगा, MCQs पढ़ूँगा, रेगुलर टेस्ट दूंगा और रिवीजन करूँगा, अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म करूँगा। और अगर आप चाहते हैं ये पूरी तैयारी, नोट्स, लेक्चर्स, अहम तरीन टॉपिक्स, MCQs, टेस्ट, रिवीजन और पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स के साथ एक मुनज़्ज़म अंदाज में आपको तैयारी करवाई जाए, तो आप FIA सुप्रीडेंट स्पेशल तैयारी के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखें कि कामयाबी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मुकम्मल तैयारी की गारंटी आपको मैं खुद देता हूँ। आज का 1 घंटा, आज के 50 MCQs और इसके अलावा आज की एक रिवीजन और आज का एक टेस्ट कल आपके रिज़ल्ट में फ़र्क पैदा कर सकेगा। इंशाल्लाह यही चीज़ें आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करूँगा। अगर आपका FIA सुप्रीडेंट का ख्वाब है तो ख्वाब को सिर्फ ख्वाब ना रहने दें और आज से प्लान शुरू करें और 30 दिन पूरी ताकत से दें। अदनान नेशनल एकेडमी सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि तैयारी का नाम है, दुरुस्त रहनुमाई का के साथ आगे बढ़ने का नाम है। मिलते हैं FIA के सुप्रीडेंट स्पेशल सेशन में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।